नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी जबरदस्त साइंटिफिक कामयाबी के बारे में जो हमारे देश की एनर्जी की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया। तो आखिर ये है क्या? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि भाई हमें इस टेक्नोलॉजी की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब ना भारत के एक बहुत बड़े चैलेंज से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब हमारी गाड़ियों का पेट्रोल, रसोई की गैस, बिजली बनाने वाला ईंधन सब कुछ बाहर से आ रहा है। और इसका ज्यादातर हिस्सा ना खाड़ी देशों से आता है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते से होकर। अब ये दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। मतलब वहां जरा सा भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम के सामने एक बिल्कुल क्रांतिकारी सॉल्यूशन की कल्पना कीजिए। हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में ठीक यही हुआ है। भारत ने सचमुच एक ऐसी आग जलाई है जो बुझने के बजाय अपना फ्यूल खुद ही बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादुई आग काम कैसे करती है? देखिए, इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो दो खास शब्दों में छिपा हुआ है। पहला है क्रिटिकलिटी और दूसरा है ब्रीडर रिएक्टर। अभी हाल ही में भारत के पूरी तरह से अपने देश में डिजाइन और तैयार किए गए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक पल है जो दशकों की लगातार कोशिशों का नतीजा है। देखिए, ये जो शब्द है ना, क्रिटिकलिटी, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक सा लग सकता है ना, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। ये असल में वो पॉइंट है, वो पल जब न्यूक्लियर रिएक्टर बिना किसी बाहरी मदद के खुद को बैलेंस करके सेफ तरीके से चलाने लगता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक लट्टू जब वो अपनी धुरी पर एकदम परफेक्ट बैलेंस में घूमने लगता है ना, बस ठीक वैसे ही रिएक्टर भी एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। अब आते हैं इस रिएक्टर की सबसे खास बात पर। ये एक ब्रीडर है। ब्रीडर मतलब ये कि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा फ्यूल खुद ही बना देता है। हमारी पौराणिक कथाओं में अक्षय पात्र के बारे में सुना होगा। एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता, हमेशा खुद को भरता रहता है। बस ये रिएक्टर भी एनर्जी का कुछ वैसा ही अक्षय पात्र है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं। रिएक्टर के सेंटर में होता है प्लूटोनियम फ्यूल। ये फ्यूल बहुत तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। फिर ये न्यूट्रॉन्स कोर के चारों तरफ लिपटे हुए यूरेनियम 238 से जाकर टकराते हैं। और बस यहीं पर असली जादू होता है। ये टक्कर यूरेनियम 238 को एक नए काम में आने वाले फ्यूल प्लूटोनियम 239 में बदल देती है। तो इस तरह रिएक्टर चलते चलते ही अपने भविष्य के लिए और ईंधन बना लेता है। लेकिन हाँ, ये जो कामयाबी है, ये कोई रातों रात नहीं मिली है। ये एक बहुत ही दूर की सोच, एक विजनरी प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसकी नींव दशकों पहले एक महान भारतीय वैज्ञानिक ने रखी थी। बात है 1950s की। तब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत की एक हकीकत को पहचाना। उन्होंने देखा कि हमारे पास यूरेनियम तो बहुत कम है, लेकिन थोरियम का एक विशाल, बहुत बड़ा खजाना है। इतना कि दुनिया का लगभग 1/4 थोरियम भारत में है। तो उन्होंने इसी हकीकत को अपनी ताकत बनाया और भारत के लिए एक आत्मनिर्भर न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा खाका तैयार कर दिया। तो डॉक्टर भाभा का प्लान था क्या? ये एक जबरदस्त 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी थी। स्टेज 1 में हमारे जो मौजूदा रिएक्टर्स हैं, उन्होंने नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया बिजली बनाने के लिए और साथ में प्लूटोनियम बनाने के लिए। अब कलपक्कम की इस कामयाबी के साथ हम ऑफिशियली स्टेज 2 में आ गए हैं। ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये उसी प्लूटोनियम को फ्यूल की तरह यूज करेगा और साथ ही साथ थोरियम को स्टेज 3 के फ्यूल यानी यूरेनियम 233 में बदलना शुरू कर देगा। तो कह सकते हैं कि ये दूसरा स्टेज हमारी थोरियम वाली मंजिल तक पहुंचने का एक पुल है, एक ब्रिज है। और ये जो कामयाबी है ना, ये 1-2 साल की मेहनत नहीं है। ये तो कई पीढ़ियों के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के 70 साल की लगातार मेहनत का नतीजा है। एक रिले रेस की तरह। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1950 में एक सपना देखा गया था। फिर 2004 में उस सपने को हकीकत बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, देरी हुई, रुकावटें भी आईं, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका नहीं, चलता रहा। और आज लगभग 70 साल बाद हम उस सपने को अपनी आंखों के सामने सच होता देख रहे हैं। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए।
इससे इस कामयाबी की अहमियत समझ में आती है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं, भारत और रूस, जिनके पास कमर्शियल लेवल पर काम करने वाली ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इन जैसे डेवलप्ड देशों ने भी टेक्निकल और फाइनेंशियल मुश्किलों की वजह से अपने प्रोग्राम्स बंद कर दिए। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है? इसका जवाब है इसकी एफिशिएंसी, मतलब ये कितनी कुशलता से काम करती है। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल रिएक्टर जो होता है वो 1 टन फ्यूल से करीब 8000 मेगावाट दिन की एनर्जी निकाल पाता है। वहीं ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उतने ही फ्यूल से 1 लाख मेगावाट दिन की एनर्जी निकालता है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। ये न्यूक्लियर फ्यूल के हर एक कण का कहीं बेहतर इस्तेमाल है। तो अब बात करते हैं फाइनल गोल की, हमारे अंतिम लक्ष्य की। ये जो सारी मेहनत है, दशकों का इंतजार है, ये सब उस एक बहुत बड़े इनाम के लिए है। एक ऐसा इनाम जो भारत को एनर्जी के मामले में हमेशा हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बना सकता है। ये नंबर याद रखिएगा, 25%। दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका लगभग 1/4 हिस्सा भारत के पास है। ये एक ऐसा खजाना है जिस पर हम बैठे तो थे, पर अब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और ये जो नई फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी है ना, यही उस खजाने को खोलने की चाबी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डॉक्टर भाभा का 70 साल पुराना एक प्लान आज हमें अगले 700 सालों तक साफ और लगभग अनलिमिटेड एनर्जी देने का दम रखता है। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर का फाउंडेशन स्टोन है। एक ऐसी नींव जो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगी और एक विकसित भारत का रास्ता खोलेगी।